हेलो, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कॉन्स्टिपेशंस, ऑब्स्टिपेशंस और ऑब्स्ट्रक्शंस। ये तीनों टर्मिनोलॉजी मेडिकल सर्जिकल के अंदर बार बार फ्रीक्वेंट जो है वो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन, व्हाट इज ऑब्स्टिपेशंस और व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्शंस। समटाइम दिस क्वेश्चन इज asked to frequent, what is difference between constipation and obstructions, constipation versus obstipations, constipation versus obstructions। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा हुआ है। इसका मतलब क्या है अपन इसको जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस बात करें कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं कब्ज या फिर बोलते हैं कब्जी। यानी कि कब्जी का मतलब हो गया हार्डनिंग ऑफ द स्टूल। स्टूल क्या हो गया? हार्डनिंग ऑफ द स्टूल। और डिफिकल्टी इन डिफेकेशंस, डिफेकेशंस के अंदर क्या हो रही है? डिफिकल्टी हो रही है। पास आउट करने के अंदर जो है स्टूल को दिक्कत हो रही है ड्यू टू इंटेस्टाइन डिसफंक्शंस। ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू इंटेस्टाइन डिसफंक्शंस या इंटेस्टाइन पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो पेरिस्टालसिस मोटिलिटी है, मूवमेंट है पेरिस्टालसिस, वो क्या हो रहा है? वो कम हो रहा है। इनकी पेट की आंत की जो आवाज होती है, गुड़गुड़ की आवाज, ये खाने को आगे लेके जाती है। अब ये यदि कम हो जाए, है ना, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम हो जाए है तो अपना को कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। और बड़ा पहला कारण है कि जो इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है ये डिक्रीज हो गया, या फिर स्टूल जो है वो क्या हो गया? हार्ड हो गया, हार्डनेस हो गई। क्यों? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द फाइबर डाइट। फाइबर डाइट की जो है कमी हो गई है, यानी फ्लूइड की कमी हो गई है, फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो गई है। इसकी वजह से इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है वो नहीं हो पा रहा है और स्टूल जो है वो अटक गया है। कितना अटक गया है? यदि 48 आवर्स से ज्यादा टाइम से, 48 घंटे से ज्यादा टाइम के बाद यदि कोई पेशेंट ओरली उसको इंटेक कर रहा है, खाना जो है वो खा रहा है और 48 घंटे तक उसको कोई भी स्टूल पास आउट नहीं हुआ है, तो अपन उसको वी से कॉन्स्टिपेशन, अपन उसको कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन का क्या सिम्टम होगा? कॉन्स्टिपेशन में स्टूल पास आउट नहीं हो पाएगा 48 आवर्स तक। स्टूल जो पास आउट करेगा, डिफेकेशंस की ताकत लगानी पड़ेगी, प्रेशर लगाना पड़ेगा, या फिर स्टूल जो है वो हार्डनेस हो सकता है और डिफेकेशंस में बड़ा प्रेशर लगाया जा सकता है, या फिर ब्लड जो है स्टूल के साथ आ सकता है, क्योंकि छोटी छोटी वेसल्स जो है वो रप्चर हो सकती है। किसकी वजह से? हार्डनिंग ऑफ द स्टूल। इसका क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट हमेशा मेडिकल साइंस के अंदर कारण को पता करें, है ना, बीमारी की जड़ को पता करें और उसका ट्रीटमेंट करें। यदि बीमारी की जड़ जो है फाइबर डाइट का डेफिशिएंसी है तो फाइबर डाइट को इंटेक ज्यादा करें, इनकी सलाद का ज्यादा, कच्ची सब्जी और सलाद का इंटेक जो है वो क्या करें? ज्यादा करें। फ्लूइड और जूसेस उनका एनकरेज करें, इंटेक करें, पानी ज्यादा पिए। प्लेंटी ऑफ द वाटर एंड जूसेस जो है वो पेशेंट को ऑफर करें, एनकरेज करें। फ्लूइड बढ़ेगा तो जो लुब्रिकेंट जो है स्टूल वो रहेगा। इसके अलावा पेशेंट को ज्यादा जो है एक ही पोजीशन में बैठना नहीं है, मूव करना है, मूवमेंट करवाना है। और पेरिस्टालसिस मूवमेंट यदि कम हो रहा है तो उसको ट्रीट करें। पेरिस्टालसिस मूवमेंट अपन कहां से सुनते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पता करना है। आप एक हेल्थ केयर वर्कर हो और आपको किसी ने बोल दिया कि पेशेंट का पेरिस्टालसिस मूवमेंट चेक करना है, तो आप स्टेथोस्कोप लेके जाओगे और पेशेंट के एब्डोमेन पे स्टेथोस्कोप रखोगे। कहां पे रखोगे? जहां पे हाईएस्ट जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है सुन सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट ये है। और यदि इनसे ठीक नहीं है तो अपन पेशेंट को लैक्टुलोज दे सकते हैं, फाइबर डाइट दे सकते हैं, फ्लूइड बढ़ा सकते हैं और पेशेंट को कई सारा जो उसका रिलेटिव जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट को तेज करने वाली ड्रग्स है, लग्जेटिव पुर्गेटिव जो है पेशेंट को अपन ऑफर कर सकते हैं। तो ये सारी जो कॉन्स्टिपेशन के अंदर अपन ने बात की, क्या होता है कॉन्स्टिपेशन का डेफिनेशंस, क्या होता है इसका कारण और क्या रहते हैं इसके अंदर साइन एंड सिम्टम और क्या इसका जो है वो ट्रीटमेंट है। फिर बात करते हैं ऑब्स्टिपेशंस। ऑब्स्टिपेशंस का मतलब क्या हो गया? ये एक सीवियर टाइप का कॉन्स्टिपेशन है, सीवियर टाइप का कॉन्स्टिपेशन है। यदि किसी पेशेंट को सीवियर टाइप का कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो अपन उसको ऑब्स्टिपेशंस कहते हैं। ऑब्स्टिपेशंस के अंदर जो है वो
पेशेंट को स्टूल पास आउट नहीं हो पाएगा, स्टूल जो है पास आउट नहीं हो पाएगा, स्टूल बिल्कुल पास आउट नहीं होगा। साथ ही साथ पेशेंट को गैस गैस या फ्लैटस जो है ये भी पास आउट नहीं होगा। क्या कहना चाह रहा हूं? कहना ये चाह रहा हूं, एक जो पेशेंट है उस पेशेंट के अंदर स्टूल पास आउट नहीं हो पा रहा है और साथ में गैस भी पास आउट नहीं हो पा रहा है, इसको अपन बोलेंगे ऑब्स्टिपेशंस। ऑब्स्टिपेशन जो है वो सीवियर टाइप की जो है, सीवियर टाइप की कॉन्स्टिपेशन है, इमरजेंसी है। ये क्या है? इमरजेंसी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है पेशेंट के अंदर। इसकी वजह से पेशेंट के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशंस हो सकता है, रप्चर हो सकता है, पेशेंट को सीवियर क्रैम्प्स आ सकते हैं, पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, पेशेंट के एब्डोमेन के अंदर पेन हो सकता है, पेशेंट गैस आउट जो है पास आउट नहीं कर पाएगा, पेशेंट का एब्डोमेन जो है वो फूल जाएगा, है ना, इस तरीके का दिक्कत होगा, नोजिया वोमिटिंग रहेगा, फुलनेस रहेगा, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, डिस्कम्फर्ट जो है वो रहेगा। ये एक तरह की इमरजेंसी सिचुएशन है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो अपन डायग्नोसिस करेंगे और डायग्नोसिस करने के बाद में डॉक्टर जो है उस पेशेंट के पहले उसको गैस को, उसके सिम्टम्स को डीकम्प्रेस करेंगे, देन उसके बाद में जो है वो सर्जरी या फिर उस कोज को जो है एक्यूरेट कोज को ट्रीटमेंट करेंगे। इसको बोलते हैं ऑब्स्टिपेशन। फिर बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्शंस। ऑब्स्ट्रक्शंस को मतलब अपन देसी भाषा में ये कह सकते हैं कि कोई न कोई रुकावट आ रही है। क्या आ रही है? रुकावट आ रही है, स्टूल रुक रहा है, इसके अंदर स्टूल पास आउट नहीं हो रहा है, स्टूल पास आउट नहीं हो रहा है, बट गैस जो है, बट जो गैस है, जो फ्लेटस है, गैस को अपन क्या बोलते हैं? फ्लेटस, ये पास आउट हो रही है। देखो इसमें क्या डिफरेंस है? ऑब्स्टिपेशन के अंदर ना ही गैस पास हो रही है ना ही स्टूल पास हो रहा है, कंप्लीट इंटेस्टाइन ब्लॉकेज, अपन इसको क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट तरीके का जो इंटेस्टाइन ब्लॉकेज है ये अपन को देखने को मिलेगा।